आम चुनाव 2024 के सिलसिले में हमारे स्पेशल शो वोट फॉर गुड में आप सभी का स्वागत है। चौथे चरण के चुनावी रण के बीच आगामी चरणों के मतदान के लिए प्रचार के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर हाजिरी दी, मत्था टेका और वहां सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारे में लोगों को लंगर परोसा। उन्होंने गुरुद्वारे में लंगर के लिए भोजन बनाने में भी हाथ बटाया। प्रधानमंत्री रोटी बेलते नजर आए और सब्जी भी बनाई। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने वहां अरदास भी की और गुरुद्वारे में पहुंचे आम लोगों से मुलाकात भी की। सिख पंथ में पटना साहिब गुरुद्वारे की खास अहमियत है। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तखत श्री पटना साहिब को तखत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में स्थित सिखों के 5 तख्तों में से एक है। इस तख्त का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को चिन्हित करने के लिए करवाया था। प्रधानमंत्री आज बिहार में 3 रैलियां करेंगे और फिर इसके बाद आज शाम वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में आज शाम प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं। वो कल वाराणसी सीट से पर्चा भी भरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं, जहां आज शाम को वो भव्य रोड शो करेंगे। काशी में उनका रोड शो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले आखिरी रोड शो होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। 14 मई को प्रधानमंत्री काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लेंगे और वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी एक बार फिर साक्षी बनने जा रही है मोदी के मैजिक की। आज से 2 दिन काशी पर छाएगा मोदी का रंग। काशी की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक उत्साह है, उमंग है, तरंग है। मोदी को लेकर बनारस मस्त है, मलंग है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बनारस एक बार फिर पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद वाराणसी पहुंच जाएंगे। शाम को प्रधानमंत्री मोदी भव्य रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। मंगलवार को पीएम पहले काशी के कोतवाल के दर्शन करेंगे और फिर नामांकन भरेंगे। मंगलवार काल भैरव की उत्पत्ति का दिन है और पीएम मोदी उनका आशीर्वाद लेंगे, साथ ही विशेष पूजा भी करेंगे। बगैर इनकी अनुमति के काशी में कोई वास नहीं कर सकता, यानी काशीवास बगैर काशी के कोतवाल के संभव ही नहीं है। यही वजह है कि 2014 और 2019 में नामांकन भरने के पहले नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के इसी काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़ारा रोड शो और नामांकन को देखते हुए लगाया जा रहा है। और जैसा बताया जा रहा है कि अब तक कुल 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाए हैं। बगैर काशी के कोतवाल की इजाजत के काशी में वास कोई नहीं कर सकता। पीएम मोदी के आगमन को लेकर काल भैरव के महंत भी उत्साहित हैं। उन्हें यकीन है कि मोदी आएंगे, मोदी छा जाएंगे। एक बार फिर काल भैरव का आशीर्वाद मोदी को मिलेगा। वो भी जब भी बनारस आते हैं और कभी भी जब यहाँ, क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बाबा काल भैरव का वो दर्शन करने के बाद ही वो नामांकन करते हैं। ये उनकी 11 प्रमुख पॉइंट बनाए गए हैं और इस 11 पॉइंट के बीच में हमें लगता है कि कम से कम 200 के आसपास कलाकार कहीं बनारसी अंदाज में मिलेंगे आपको। कहा जाता है चुनावी जंग में सब जायज है। किसी का टिकट कट सकता है तो किसी का टिकट मिल सकता है। कोई आरोप लगाकर जनता को अपनी ओर खींचता है तो कोई आरोप का जवाब देकर जनता का मन मोहता है। लेकिन जनता की अपनी गति है, वो जनार्दन है, सर्वोपरि है। यही सबसे बड़ा सच है। क्या, कब, कैसे करना है वो अच्छे से जानती है।
चुनाव आता है तो नेताओं के दिमाग की बत्ती हैलोजन इफेक्ट के साथ जल जाती है। ऐसी ही बत्ती जली है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की। मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन ने ज्ञान का जो असली दीपक जलाया है, उसकी रोशनी में तमाम सियासी दलों का असली चेहरा उजागर हो गया है। मीडिया के सवाल पर कि आप पार्लियामेंट में अडानी अंबानी को भला बुरा कहते हैं, अधीर रंजन ने निर्मल हृदय से साफ कह दिया कि अडानी अंबानी मुझे माल नहीं भेजते हैं, इसीलिए भला बुरा कहते हैं। माल भेज दे तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। भाई नेता हो तो अधीर रंजन जैसा। इनकी इसी साफगोई की वजह से बहरामपुर की जनता इन्हें 5 बार से जिताकर संसद भेज रही है। हालांकि अधीर रंजन के बयान से जब कांग्रेस की किरकिरी हुई तो पार्टी की लाज बचाने के लिए अधीर ने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी नेतागिरी भी दिखा दी। कहने लगे मजाक भी नहीं समझते लोग। कोई मजाक नहीं समझते लोग। ये कह रहे थे कि अदानी और अंबानी काफी ढेर पैसा में दिए हैं। मुझे कहा पता नहीं। तो फिर कहते हैं मोदी कहा कि अदानी अंबानी के खिलाफ राहुल जी कुछ नहीं कहते। मैंने कहा रिकॉर्ड को देख लो। राहुल जी सबसे पहले नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, मोदी अमित शाह अदानी अंबानी। तो मुझे कहते हैं कि आप भी तो बोलते हैं सदन में, सदन के अंदर। मैंने जरूर बोलते हैं। तो फिर बोलता आप नहीं बोलोगे मोदी की कहने के मुताबिक। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा, अगर पहले तो देखने दो कितने पैसा दे रहे हैं, उसके बाद तय किया जाएगा, पहले आने तो दो। मजाक में बात। मजाक में बाबू मोशाय ने सच बात कह दी। अरे नाम ही अधीर है तो धीरज की उम्मीद कौन करे। कभी कभी तो अधीर इतने अधीर हो जाते हैं कि इंडी अलायंस की नाव में ही सुराख करने लगते हैं। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान पर हमला बोलते हुए अधीर ने इंडी अलायंस की सहयोगी ममता दीदी को बंगाल की अग्नि कन्या तक कह दिया। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ममता दीदी मोदी जी के पीछे नहीं है, बल्कि साथ साथ कदम ताल कर रही हैं। बंगाल के जो अग्नि कन्या ममता बनर्जी, वो भी मोदी जी के पीछे नहीं रही। तो मोदी जी के साथ साथ ये भी कहने लगी कि हम भी किसी से कम नहीं जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की सवाल हो। वो बहरामपुर मुझे हराने के लिए एक व्यक्ति को लाए, और जो व्यक्ति अब तक एक शब्द मोदी जी के खिलाफ और गुजरात में गोधरा बिल्किस बानो के जो मुद्दा, एक बात उनको जुबान से नहीं निकली। इस बार के आम चुनाव में पता ही नहीं चल रहा कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है। नेताओं ने बालू और चीनी को आपस में फेंट दिया है और जनता बेचारी इस मिश्रण को अलग अलग करने की जद्दोजहद में फंसी हुई है। उधर 20 दिन के लिए जेल से बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए चरस बो रहे हैं, और अब तो उन्होंने लोकतंत्र के दम पर न्यायतंत्र की नाक में भी दम कर दिया है। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। अरे बाप रे, झाड़ू पर बटन दब जाए तो इससे केस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई। खैर, केजरीवाल जी की सबसे बड़ी खूबी ही यही रही है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। ऐसे महाकाबिल नेता की कदर ही नहीं है किसी को। बीजेपी तो इन्हें जेल रिटर्न क्लब का लाइफ टाइम अध्यक्ष घोषित करने में जुटी हुई है। केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब है। जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए। तो भैया हो रहा है ना आपका फुलटूस मनोरंजन। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। चुनाव के दौरान एक दूसरे को पटक पटक कर धोते हैं, और चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो जिसे धोया है उसे बाइज्जत सुखाने लगते हैं। पर आप लोगों का ये ड्रामा पब्लिक अब अच्छे से समझने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।